नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर के सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने लोकसभा में, आपको याद है 2019 में जो 9 दिसंबर का दिन था वो सबको याद है, जब वो लेकर के आए सीएए कानून और इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो गया। लेकिन उस हंगामे में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पास हुआ लोकसभा से, उसके बाद इसको राज्यसभा ले जाया गया 11 दिसंबर 2019। ये वो तारीखें जो इतिहास में दर्ज है। 12 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए और इसके बाद 2024 में बस अब अधिसूचना आने वाली हो और चुनावों के पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। ये पूरी टाइमलाइन रही है। लेकिन कैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि कोई रोक नहीं सकता है सीएए कानून को लाने से। सुनिए जरा। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई। कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो आपने सुना, गृह मंत्री ने ये कहा कि इस देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो लोग जो भ्रम फैला रहे थे कि कैसे सीएए के लागू हो जाने से नागरिकता छिन जाएगी, उनको लेकर भी जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। उनके लिए क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। नोटिफिकेशन बस आने वाली है। फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे यूसीसी, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए? कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करें। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 2019 में जब ये तय हो गया कि सीए कानून लागू होगा, पास हो गया, उसके बाद किन किन राज्यों में विरोध के सुर उठे थे, याद है आपको? असम, मणिपुर, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में उसके बाद हिंसा शुरू हो गई थी, विरोध होने लगा था। दिल्ली का शाहीन बाग याद है आपको? 102 दिन तक लगातार प्रदर्शन जारी रहा था। दिल्ली के ही जामिया और
अगर बात करें अलग अलग हिस्सों की तो वहां पर कैसे हिंसा हो रही थी ये हमने देखा था, और इसके बाद एक तरह से दिखाने की कोशिश हो रही थी कि कैसे ये नागरिकता के विरोधी लोग हैं और ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब समझ चुके हैं कि ये कदम सही है। दिल्ली के सीलमपुर में प्रदर्शन हुआ था इसके बाद, लेकिन अब अगली जानकारी मैं आपको बताती हूं कि आखिर ये जो कानून है इसको लेकर के किस तरह से अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुए हैं। यानी कई ऐसे राज्य हैं जहां की जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि इसे लागू करा जाए। अब इनमें कौन कौन से राज्य हैं ये समझिए। ये 31 दिसंबर 2019 को केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाता है, लेकिन सिर्फ केरल अकेले नहीं है बल्कि पंजाब विधानसभा में सीएए के खिलाफ 17 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पास होता है। तो 25 जनवरी 2020 को राजस्थान विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है। यानी ये कोई भी फेवर में नहीं होता है, ये दिखा रहा था लोगों को किस तरह से और ये भड़का रहा था ये दिखता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है 27 जनवरी 2020 को। पुडुचेरी विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है 12 फरवरी 2020 को। यानी ठीक एक महीने के बाद इन लोगों ने कैसे एक्शन लेना शुरू कर दिया। तेलंगाना विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है 16 मार्च 2020 को। तो ये पूरी की पूरी कहानी रही है, और लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि सीएए कानून लागू होगा चुनावों के पहले, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो अंदर की खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे विदा लूं उसके पहले हर दिन की तरह वादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।